दुनिया के थके हुए लोग, जंगों के सताए हुए लोग, बदर, ओहद, हुनैन और करबला की सख्तियां गवारा किए हुए लोग, तहज्जुद के अंदर लंबा क़याम करके रातों की तन्हाइयों के थके हुए लोग, हलाल खाया हराम नहीं खाया और दुनिया से पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई और ये हलाल की तलाश में बज़ाहिर पीछे रह गए। घर वाले भी ताने देते हैं कि तुम तो पीछे रह गए, दुनिया कहाँ चली गई, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ चले गए। ताने और तानो तशनी के बरसते तीर सहे सारी जिंदगी गुजार दी। दुखों के मारे हुए ये शख्स जब क़यामत के दिन अपने रब के हुजूर जाएंगे तो अल्लाह रुख अनवर से निकाब हटा देगा। फिर क्या होगा? अल्लाह का दीदार होगा तो ये चेहरे खिल जाएंगे, सारी थकन उतर जाएगी, जन्म जन्म की सारी थकन उतर जाएगी और चेहरे शगुफ्ता गुलाब बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा देखो इनके चेहरे कैसे खिले हुए, वजूह यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा। ये तो खुशनसीब लोगों के चेहरे हैं। व वजूह यौमइज़िन बासिरा, और फिर उस दिन कुछ मुंह बिगड़े हुए होंगे। कैसे बिगड़े होंगे? पाँव में दर्द हो तो चेहरे पर बगाड़ होता है, पेट में दर्द हो तो चेहरा अच्छा दिखाई नहीं देता, कान में दर्द हो, आंख में दर्द हो, सर में दर्द हो तो चेहरा बिगड़ जाता है। और इनके चेहरे इतने बिगड़े होंगे, कोई आने वाला खौफ तारी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। और इंसान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी होती हैं, अब इनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी होंगी। क्यों? कुरान बताता है तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, ये डर रहे होंगे कि हमारे साथ अब जो सलूक होने वाला है वो कमर की हड्डी तोड़ देगा। हमने रब के हुक्मों को तोड़ा, हमने परवाह ही नहीं की। हम समझे दुनिया में आए हैं तो हमारी दुनिया है, आवारा हो, ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आंखें बेहयाई में लगी रहीं, सोचें आवारगी में लगी रहीं, कान नगमे सुनते रहे, जुबान झूठ बकती रही, जुल्मो जबर का बाजार गर्म रखा, इस्मतें इज्जतें पामाल करता रहा, लोगों का माल लूटता रहा, हक गसब करता रहा, कलेजी और दिल चीरता रहा, लोगों को जख्मी करता रहा, लोगों के जज्बात से खेलता रहा। परवाह ही नहीं की कि ये दुनिया है, इम्तिहान गाह है, चंद दिनों के लिए आए हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अमलों का हिसाब होना है। अब जब वो देखेंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो उनके चेहरे पहले बिगड़ जाएंगे। क्यों? वो गुमान करेंगे कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। ऐसे अजाब आएंगे जिस तरह किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसका चेहरा शगुफ्ता गुलाब तो नहीं होता, उसका चेहरा जो है वो तो किस कदर मुरझाया हुआ होता है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है इस तरह इनके चेहरे होंगे। अभी अजाब आया नहीं है लेकिन चेहरे पहले उतरे हुए होंगे और जब अजाब की भट्टी में डाले जाएंगे, अल्लाह अकबर। और वो सख्त अजाब, हुजूर ने जिब्रील अमीन से पूछा मुझे जहन्नुम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। अर्ज़ की हुजूर सबसे हल्के अजाब की कहानी सुनाता हूँ, और वो ये कि जहन्नुमी के पाँव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी पूरा बदन उसका सलामत होगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। अब पाँव में आग का जूता होगा, हिद्दत, गर्मी, शिद्दत इतनी होगी कि दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। पाँव में रखे हुए जूते की गर्मी दिमाग को ऐसे चढ़ेगी कि वो पिघल जाएगा और नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह के अजाब के खौफ से चेहरे बिगड़ जाएंगे, हालत सलामत नहीं रहेगी। ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह जिसको जहन्नुम में डालेगा उसको इस सूरत में नहीं डालेगा, ये मुहम्मदी सूरत है। ये शक्ल उसकी छीन ली जाएगी और उसकी शक्ल बड़ी कर दी जाएगी। उसका एक एक दांत ओहद पहाड़ जितना होगा। ओहद पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर का एक दांत और 32 दांत कितने होंगे तो मुंह कितना बड़ा होगा। उसको इतना बड़ा इसलिए किया जाएगा ताकि वो अजाब की तकलीफ ज्यादा सहे। 70-70 गज मोटी खाल होगी और खाल जल जाएगी तो अल्लाह कुरान में फरमाता है हम नई खाल दे देंगे ताकि अजाब की तकलीफ इसको गवारा कर दे। फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मुझे पानी दो, प्यास की शिद्दत है। 70 साल तक तो उसकी कोई आवाज ही नहीं सुनेगा। 70 साल के बाद दारोगा जहन्नम चीख कर कहेगा, क्या मांगता है? वो बोलेगा मुझे पानी चाहिए। कहा जाएगा तो बेबी मिलता है पानी। फिर दारोगा जहन्नम उसे पानी देगा, कोका कोला की बोतल देगा या पेप्सी थमा देगा।
या मिनरल वाटर की बोतल देगा। नहीं, कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी, और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा, उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए, सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए आवारगी में चले गए, सदाएं आती रही हय्या अला स्वला हय्या अल फला, कोई परवाह नहीं की, ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों में पाकीज़गी आई, जिंदगी यूं गुजार के चले गए। ऐसे नहीं, कहा एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, ये तो क़यामत का मंजर है ना, क़यामत से कबल भी एक मंजर है, अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहा है। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, हाँ हाँ जब जान गले को पहुंच जाएगी। ऐ इंसान तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई। अब डॉक्टर भी लाइलाज करार दे रहे हैं कि अब इलाज नहीं रहा है, जान बस अब निकलना चाह रही है, और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक वाला बुलाओ। अब डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अब सांस अटक गई गले में, चंद लम्हों की मेहमान है। अब डॉक्टरों ने कहा अब हमारी जानब से ला इलाज हो गया, अब ले जाओ इसको घर, या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं इसको, बस अब हमारी जानब से कोई इसका इलाज नहीं है। अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए। डॉक्टरों ने तो लाइलाज करार दे दिया। वह ज़न्ना अन्नहुल फिराक, अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहाँ अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है, उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है। जब मौत आ जाती है तो फिर पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं, और जुदा करके दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़े। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए चाहे ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बस पड़े हुए होंगे जो है वो गुस्ल देने वालों के, और नाक में रुई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे। ये महल, ये माड़ी, ये कोठियां, ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर बनाया था, गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा, और ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें। कहते हैं नहीं नहीं, मेहमानों ने भी जाना है तो जल्दी करो, इसको सुपुर्द कराओ, वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुस्ल देने के लिए तैयार भी नहीं है, तुझसे खौफ आने लगा है। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਓ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਂਦੇ ਡਰਦੇ, जिन्ना लई तू पाप कमाए आज किथे नहीं तेरे कर दे। आज तो वो तेरे साथ तुझे गुस्ल देने के लिए आमादा नहीं है। वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन तेरे रब की तरफ ही लौट के जाना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। औला लका फ़औला सुम्मा औला लका फ़औला, तेरी खराबी आ पहुंची, हाँ तेरी खराबी आ पहुंची। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा। सुदा अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसकी महार किसी के हाथ में ना हो। शुतरे बेमहार, जहां मर्जी जिस घाट से चाहे पानी पिए, जहां से मर्जी चारा ले,
تو اس شتر بے مہاد کو کہتے ہیں